नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच के साथ शुरू हुई। राहुल ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत छोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। राहुल के भाषण के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, राहुल भारत माता की हत्या की बात करते हैं, कांग्रेस ताली बजाती है। ये इस बात का संकेत है कि मन में गद्दारी किसके है। राहुल गांधी को लेकर एक नया विवाद भी हो गया। स्मृति ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए राजस्थान के 20 आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पूछताछ में बताया कि हिंसा के दौरान हरियाणा के गोरक्षक निशाने पर थे। नासिर और जुनैद की हत्या पर पुलिस से वह नाराज चल रहे थे, इसलिए वह 31 जुलाई को कथित तौर पर दोनों की हत्या से जुड़े गोरक्षकों को निशाना बनाने के लिए नूंह आए हुए थे। उधर पुलिस को अभी भी पड़ोसी राज्य के 50 अन्य युवकों की तलाश कर रही है और इनमें 4 आरोपी नासिर जुनैद के पैतृक गांव घाटमीका के रहने वाले हैं। आरोपियों ने हत्या का बदला लेने के लिए आगजनी करने की बात कबूल की है। उन्होंने बताया कि नासिर और जुनैद की हत्या के महीने बाद और कुछ दिनों छिपने के बाद मोनू और उसके लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। वे हमें चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे। हरियाणा के चर्चित एमएलए गोपाल कांडा पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हुई है। सुबह 6 बजे ईडी की टीमें उनके गुरुग्राम स्थित घर और एयरलाइंस कंपनी एमडीआर ऑफिस पहुंची, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उनके यहां डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए। और गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया हैं। वे सिरसा से विधायक हैं। हरियाणा के बीजेपी और जजपा की गठबंधन सरकार को वे बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उनके भाई गोविंद कांडा भाजपा में है और कुछ दिन पहले ही कांडा एयर होस्टेस सुसाइड केस से बरी हुए थे। फतेहाबाद जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वो दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कोर्ट परिसर के पास वकीलों के चैम्बर में 2 बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घायल युवक को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उसे दूसरी तरफ रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक बबलू निवासी गांव जाड़वाला सूत्र अपने किसी केस में गवाही देने के लिए पहुंचा था। तभी वहां पर मौजूद 2 लोगों ने उस पर चाकू से वार कर दिया। इंद्री हलके में पश्चिमी यमुना नहर में 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। सबसे पहले एक शव सुबह इंद्री में मिला, जो कि यमुनानगर जिले के एक नव युवक की थी, जो कि पैर फिसलने से नहर में जा गिरा था। गोताखोरों की मदद से उसका शव निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं दूसरा शव लगभग 1 घंटे बाद इंद्री के गांव छपरियों के पास मिला, जो कि एक लगभग 13 वर्षीय एक लड़की की है, जिसको नहर से निकालकर इंद्री पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी प्रकार तीसरा शव हिनौरी पुल के पास
मिला है। आपको बता दें, उसकी अभी शिनाख्त यमुनानगर के रहने वाले गुरमेल के रूप में हुई है। यहाँ बदरपुर जो नहर का हेड है हमारे लाडवा में पड़ता है जुरिडिक्शन में, उस संबंध में मैं मेरे जो साथी कर्मचारी उनको लेकर के पहुंचा था, जो मुझे नहर पर मौके पर ही परिवारजन थे जो वो मिले थे। उन्होंने बतलाया था कि जी पीछे से एक डेड बॉडी आ रही है और यहाँ आपके पास कन्वीनियंट रहेगा इसको निकालना। तो उन्होंने यहाँ जो हमारे गोताखोर है राजीव कुमार जी, उनकी मदद से हमने जो डेड बॉडी है उसको निकलवाया जी। एक बच्चे की डेड बॉडी करीब 1 घंटा पहले ही मिली थी। जो यही परिजन थे ये अपने बच्चे की तलाश करते हुए आ रहे थे। जो हमारे गोताखोर है राजीव कुमार जी, उन्होंने वो इंद्री में छपरियो गांव है उसके एरिया में जो नहर पड़ती है वहाँ से वो डेड बॉडी निकाली। हाँ, यहाँ की डेड बॉडी हमने वारसान को हवाले कर दिया और संबंधित थाना जो यमुनानगर का पड़ता है जहाँ इसकी DDR दर्ज है वहाँ उनको रोका। करनाल की 14 वर्षीय नाबालिग के साथ यूपी के एक मौलाना ने दुष्कर्म किया। पीड़िता मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी, जहां उसके साथ 5 घंटे तक हैवानियत की गई। करनाल पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया और 0 FIR कर दी है और अब संबंधित थाना मामले की जांच करेगा। जानकारी के अनुसार शामली के गढ़ी पुख्ता में एक मदरसा है। बीती 20 जून को 14 वर्षीय किशोरी मदरसे में पढ़ने गई थी। उसका आरोप ये है कि 10 दिन रहने के बाद मौलाना ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। नाबालिग ने मौलाना की हरकतों का विरोध किया तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। 20 दिन पहले दुराना बोला मदरसे में एडमिशन किया था। फिर 10 दिन बाद उन्होंने मुझे धीरे धीरे अकेला बुलाना शुरू किया। कभी ईशा के बाद बुलाते थे, कभी मगरिब के बाद बुलाते थे। एक दिन उन्होंने मुझे मगरिब की अजान के बाद बुलाया और एक बच्ची से कहा और उसने मेरे को भेज दिया। मैं ऊपर चली गई और मौलाना ने मेरे साथ बहुत गंदा काम किया जो मैं आपको नहीं बता सकती। उन्होंने मेरे साथ रेप किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। दरअसल एक व्यक्ति और उसका भतीजा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय में अपनी पत्नी के नाम बिजली कनेक्शन लेने के लिए आए और जो बिजली विभाग के नियमानुसार सही नहीं था। कर्मचारी के मना करने पर उसके साथ कार्यालय में ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे दी। कर्मचारी अपनी ड्यूटी के बाद घर जा रहा था तो रास्ते में 15 से 20 व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की, हवा में गोली चलाई और उसके हजारों रुपए छीन लिए, जिसकी शिकायत कर्मचारी ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड स्टोर कीपर की संपत्ति देखकर लोकायुक्त की टीम भी हैरान रह गई। दिन भर चली छापेमार कार्रवाई में उसकी करीब 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने उसके भोपाल और विदिशा के लटेरी स्थित ठिकानों से 45 लाख रुपए कीमत का सोना, गहने और 21 लाख रुपए कैश बरामद किए। लोकायुक्त की टीम उसकी 50 से अधिक चल अचल संपत्ति की भी जांच कर रही है। अशफाक अली राजगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग में स्टोर कीपर के पद पर था। 2021 में रिटायर्ड हो गया था। लोकायुक्त में उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की गई थी। रायपुर में एक तरफा प्यार में युवती और खुद को आग लगाने वाली घटना में पीड़ित युवती की मौत हो गई। मृतिका का नाम पूर्वी झा था और खमतराई के ट्रांसपोर्ट नगर में I4 सिक्योरिटी में अकाउंटेंट का ये काम करती थी। आरोपी जीवन लाल दुबे ने युवती के ऑफिस में घुसकर युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। घटना के बाद खुद को भी जलाने की कोशिश युवक ने की थी। इस घटना में युवती 70% जल चुकी थी और इसका इलाज DKS अस्पताल में चल रहा था, तो वहीं आरोपी युवक भी 30% जल चुका था और इसका इलाज भी DKS में ही जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।